तो देखिए, उपचुनावों के नतीजों को लेकर लगातार बड़ी कवरेज आप एबीपी न्यूज पर देख रहे हैं और हर जानकारी सबसे पहले हम आप तक पहुंचा रहे हैं। फिलहाल जो रुझान आने शुरू हो गए हैं उसकी एक एक डिटेल आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज पर। बिहार की दोनों सीटें, विधानसभा सीटें तारापुर और कुशेश्वर स्थान, जहां से जेडीयू उम्मीदवार आगे हो गए। थोड़ी देर पहले एक सीट तारापुर से आरजेडी के आगे होने की खबर आ रही थी, लेकिन अभी 426 वोट से आगे जेडीयू उम्मीदवार कुशेश्वर स्थान सीट से और तारापुर से 226 वोट से आगे जेडीयू उम्मीदवार। तो देखिए, कुल मिलाकर जो टैली है 29 विधानसभा सीटों में से 15 पर अब एनडीए आगे चल रहा है। 3 लोकसभा सीटों में से 2 पर बीजेपी आगे चल रही है, 1 पर शिवसेना आगे चल रही है। तो लगातार आपको सबसे तेज रुझान जो पल पल बदल रहे हैं वो एबीपी न्यूज पर ही मिल रहे हैं। तो निधि हमारे साथ बिहार की इस खबर पर जुड़ गई हैं। अब दोनों सीटों पर, बिहार विधानसभा की दोनों सीटों पर उपचुनाव में जेडीयू आगे हो गया एक बार फिर से। निधि, एक बार फिर से राहत की खबर जेडीयू के लिए आगे हो गई है दोनों सीटों पर। जी बिल्कुल, देखिए दोनों ही सीटों पर पल पल खेल बदलता हुआ नजर आ रहा है। अगर मैं तारापुर विधानसभा सीट की बात करूं तो 3 राउंड की काउंटिंग जो है वो पूरी हो चुकी है। पहले राउंड में जेडीयू आगे थी, दूसरे राउंड में आरजेडी ने अच्छे खासे वोट से अंतर यानी लीड लिया था, लेकिन अब तीसरे राउंड में 226, हालांकि ये जो अंतर है ये मामूली अंतर है, लेकिन 226 वोट से अभी फिलहाल जेडीयू आगे चल रही है। और मेरे हाथ में इस वक्त कुशेश्वर स्थान के 5वें राउंड खत्म होने के बाद की जो टैली है वो है, और इसमें 426 सीट से पिछले 4 राउंड में जेडीयू पीछे चल रही थी और 5वें राउंड की समाप्ति के बाद 426 वोट से फिलहाल जेडीयू आगे चल रही है। तो दोनों ही सीटों पर फिलहाल जिस तरीके से रुझान आ रहे हैं उसके मुताबिक जेडीयू कहीं ना कहीं राहत का सांस फिलहाल ले सकती है। ठीक है निधि, आप लगातार नजर रखिएगा कौन आगे कौन पीछे, क्योंकि लगातार ये अपडेट बदल रहे हैं। आपके पास फिर से लौटेंगे। फिलहाल शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।